जो संभल से आ रही है। आज भी वहां बुलडोजर का एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन से हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। 27 बीघा सरकारी जमीन पर यह अवैध अतिक्रमण था। भारी संख्या में पुलिस बल इस कार्रवाई के दौरान वहां तैनात कर दी गई है। सरकारी जमीन से अवैध तरीके से जो मकान दुकान बनाए गए थे उनको हटाने का काम इस वक्त संभल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 27 बीघा करीब सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया था अवैध तरीके से, अवैध अतिक्रमण था। आप देख सकते हैं कैसे बुलडोजर एक्शन अब इन दीवारों को, इन घरों को, इन दुकानों को अब गिरा रहा है। तो बड़ी संख्या में इस इलाके में पुलिस बल अब तैनात कर दी गई है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी आई है, आइए पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। संभल के बिचौली गांव में जहां पर करीब विभिन्न प्रकार की सरकारी 20 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था, जो संभल प्रशासन के द्वारा यहां पर अवैध निर्माण पर 2022 में इन लोगों को नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद अब इन पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, देखिए मेरे पीछे जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये देखिए 2 बुलडोजरों के द्वारा जो ग्राम प्रधान के द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया था और उस पर जो आज सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो करीब 100 पुलिसकर्मी और एक पीएससी कंपनी के फोर्स लगाया गया है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि इन लोगों को संभल के बिचौली गांव में जहां पर करीब विभिन्न प्रकार की सरकारी 20 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया था, जो संभल प्रशासन के द्वारा यहां पर अवैध निर्माण पर 2022 में इन लोगों को नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद अब इन पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, देखिए मेरे पीछे जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये देखिए 2 बुलडोजरों के द्वारा जो ग्राम प्रधान के द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया था और उस पर जो आज सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो करीब 100 पुलिसकर्मी और एक पीएससी कंपनी के फोर्स लगाया गया है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि इन लोगों को पहले ही संभल प्रशासन की तरफ से इन्हें नोटिस दिया गया 2022 में कि जो अवैध निर्माण कर लिया गया उसे हटा लिया, लेकिन संभल प्रशासन की तरफ से इन्हें नोटिस देने के बाद इन लोगों ने कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया। तो आज संभल प्रशासन 2 बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई करना शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो ग्राम प्रधान की खुद अवैध निर्माण कर लिया था, उस अवैध निर्माण पर जो ग्राम प्रधान के मकान था उस पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को लेकर तमाम भारी पुलिस फोर्स और तमाम पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। संभल से सत्यपाल यादव, एनडीटीवी संभल। तो 27 बीघा सरकारी जमीन पर संभल में अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तमाम कार्रवाई हो रही है ताकि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। सरकारी जमीन जो बता रहे हैं कि 27 बीघा थी, उस पर अवैध तरीके से बिना कागजात के उस पर अवैध अतिक्रमण हो गया था। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है इस कार्रवाई के दौरान। चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, तस्वीरें भी आ रही हैं। 27 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था। पहले तो बताइए किस तरह का इलाका है और जो मकान है या दुकान है उन्हें गिराए जा रहे हैं, तो किस तरह के इलाके में लोग रह रहे थे, उनको हटाने के लिए कितना नोटिस दिया गया था? देखिए, संभल जिले की संभल तहसील और चंदौसी तहसील के बीच में ये जगह है। यहाँ 27 बीघा सरकारी जमीन है और इस जमीन पर कभी तालाब भी हुआ करता था और बाकी नजूल की जो जमीन थी उस पे जानवर चराए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ यहाँ पर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पहले कच्चा कंस्ट्रक्शन था, फिर लोगों ने पक्के घर बनाने शुरू किए। प्रशासन ने नोटिस दिया था, नोटिस दे करके कहा था कि मकान खाली कीजिए, अदरवाइज इसको गिरा दिया जाएगा। और आज सुबह ही इस जगह पर बुलडोजर पहुंचा और बुलडोजर पहुंच करके लोगों को हटाने की कोशिश की, लोगों को वहां से हटाया। एहतियातन भारी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी, पुलिसकर्मी मौजूद थे और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। बताएं आपको कि खास बात यह है कि यहाँ जो गांव बनाया गया है, यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने पक्के घर बना लिए हैं। आमतौर पे जो सरकारी जमीनें हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कच्चे होते हैं, झुग्गियाँ बनाई जाती हैं, पॉलिथीन से लोग घर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पक्के मकान बने हुए थे और 27 बीघा जमीन थी। ऐसे में सरकार की जो संभल की पुनर्निर्माण की योजना है, उसमें जो तालाब हैं, जो कुंड हैं, उन सबको फिर से उनके पुराने शेप में लाने की जो कोशिश है, उसी के तहत ये 27 बीघा जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। इस जगह को खाली कराया जाएगा। खाली कराने के बाद यहाँ पर जो तालाब थे उन तालाबों को फिर से बनाया जाएगा और साथ ही जो बाकी बची हुई जमीन है उसको डेवलपमेंट काम के लिए लिया जाएगा। और अगर संभल की बात करें तो न सिर्फ संभल तहसील में या जिला मुख्यालय चंदौसी में, बल्कि अलग अलग जगहों पर इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं, क्योंकि संभल एक ऐसा जिला था जहां पर लोगों ने बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था। और इसी तरह से अब पूरे संभल में इन सरकारी डॉक्यूमेंट्स को खंगाल करके देखा जा रहा है कि कहां कहां सरकार की जमीनें थी और उन जगहों की पैमाइश के बाद इस तरह की कार्रवाई हो रही है।
अब नजर रखें, लौटेंगे आपके पास। और अब खबर अपराधियों पर नकेल की। यूपी में अपराध पर लगाम का योगी स्टाइल अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। सोनीपत में लूट मर्डर के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर पकड़ लिया है। सोनीपत में एंटी गैंगस्टर यूनिट की कार्रवाई हुई है। लूट मर्डर के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को काउंटर फायर में गोली लग गई। एक आरोपी मौके से गिरफ्तार किया गया। बड़ी वारदात की फिराक में थे ये आरोपी और इनकी अंजामों को नाकाम किया है पुलिस ने, और तीसरा आरोपी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सोनीपत में एंटी गैंगस्टर यूनिट की बड़ी कार्रवाई हुई है। लूट मर्डर के आरोपी से पुलिस की एनकाउंटर में 2 बदमाशों को काउंटर फायर में गोली लगी है। एक आरोपी मौके से गिरफ्तार किया गया। बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे ये बदमाश। और उधर उत्तर प्रदेश पुलिस का भी 3 बड़े शहरों में एक्शन हुआ है। फिरोजाबाद, अमरोहा, गाजीपुर में एनकाउंटर हुए हैं। फिरोजाबाद में शातिर बदमाश घायल कर दिया गया। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश घायल किया गया है। गाजीपुर मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये 3 शहरों में एक्शन हुआ है यूपी पुलिस का, अमरोहा, फिरोजाबाद और गाजीपुर। चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, 3 शहरों में ये एक्शन और लगातार धरपकड़ तेज है बदमाशों की उत्तर प्रदेश में। तो अमरोहा, गाजीपुर और फिरोजाबाद में मुठभेड़ में फिरोजाबाद में शातिर बदमाश को घायल किया है पुलिस ने। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश भी घायल हुआ है। वहीं गाजीपुर मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये 3 इलाकों में, बड़े शहरों में, फिरोजाबाद, अमरोहा, गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ है। फिरोजाबाद में जो शातिर बदमाश था उसको घायल किया गया है एनकाउंटर में। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश वो घायल हुआ और गाजीपुर से गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। तो लगातार अलग अलग शहरों में रणवीर सिंह ये एक्शन हो रहा है। यूपी पुलिस लगातार बदमाशों के जो हौसले हैं उनको पस्त करने के लिए लगी हुई है। देखिए, यूपी पुलिस की कार्रवाई को समझना होगा। जब योगी सरकार आई थी तब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े माफिया थे, उन पर कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे जो बड़े माफिया थे वो एक एक करके उनकी संपत्तियां जब्त हुई, उनके जो गुर्गे थे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो छुटपुट घटनाएं करने वाले लोग हैं, जो गलियों में जाकर के चोरियां कर रहे हैं, जो लूट कर रहे हैं, गौ तस्कर एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सारे लोगों को अब गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। पुलिस एक अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत जो गौ तस्कर हैं उनके बारे में जानकारी होती है, पकड़ने की कोशिश होती है तो पुलिस पर फायरिंग होती है। जो चोरी, लूट या हत्या करने जैसे जो मामलों के आरोपी हैं उन सभी को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पुरानी जो चार्जशीट्स हैं, जो पुरानी FIRs हैं, उनको भी खोला गया है। नए मामलों में भी कार्रवाई हो रही है और इसी वजह से चाहे फिरोजाबाद हो, गाजीपुर हो, अमरोहा हो, औरैया हो, इन सारे जिलों में आप देखिए कि बीती रात जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो होते जा रहे हैं। और ये एक के बाद एक लगातार जो कार्रवाई है, और अगर हम 8.5 साल का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो 32,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 260 मारे गए हैं। 10,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो घायल होकर के गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वजह से ये पुलिस की कार्रवाई है कि छोटी छोटी घटनाएं करने वालों पर भी जब कार्रवाई होगी तो क्राइम रुकेगा, और क्राइम को रोकने के लिए इस तरह से एनकाउंटर की जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक सामने आती जा रही है।